गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आइए आज हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जो थ्योरी दिए गए थे उस पर हम लोग आज क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग बने रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस रिंकू सर के साथ। आइए क्वेश्चन है कि वेरीफाई दैट 3 - 1/3 आर द जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px। क्यूबिक पॉलिनोमियल px आपको दिया गया है 3x क्यूब -5x² -11x -3 एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। पहले क्वेश्चन को समझना है। चलिए क्वेश्चन से एक बार और समझना है कि वेरीफाई दैट 3 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल px 3x क्यूब -5x² -11x -3 एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हम लोगों को सबसे पहले दिखाना है क्या कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल दिया गया है इसका यह जीरोज है। ये आपको वेरीफाई करना है। जीरोज है आपको दिखाना है। अब जीरोज दिखाने के बाद क्या दिखाना है हम लोगों को, जो रिलेशन दिखाना है जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में, जो आपने कि क्वालिटिव पॉलिनोमियल में देखे थे सब जीरोज की रिलेशनशिप को, उसी प्रकार की क्वेश्चंस क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हम लोग सॉल्व करना है। चलिए सॉल्यूशंस करते हैं हम लोग। हमारे पास गिवन डेट है px बराबर आपने 3x क्यूब -5x² -11x -3 ले लिया गया। अब हम लोग को देखिए इसको जीरोज प्रूफिंग करना है ना, तो यानी कि x के प्लेस पर हम लोग कितना सेट करेंगे 3, हर एक यानी कि p3 निकालेंगे, फिर -p1 निकालेंगे, फिर आपको p - 1/3 निकालेंगे। ये तीनों वैल्यू आपके पास जीरो आ जाना चाहिए। यदि जीरो अगर आ जाता है यानी कि x का वैल्यू 3 डालने पर यदि जीरो आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि 3 जो होगा यह px का जीरोज कहलाएगा। यदि जीरो अगर नहीं आएगा तब यह जीरोज नहीं कहलाएगा। इस प्रकार हम लोग x बराबर कितना पुट करेंगे बाबू, 3 पुट करेंगे सबसे पहले। तो 3 हो गया, ये 3x के प्लेस पर 3 पुटअप करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा, ये -5 3 का स्क्वायर हो गया, फिर 11 हो गया, x के प्लेस पर 3 रखना है, -3 हो गया। कैलकुलेशंस करेंगे, 3 का पावर 3 इंटू 3 3 का 9 9 3 का 27, 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा, 3 3 9 9 5 45 हो जाएगा, 11 3 33 और -3 हो गया। इस सबको आप एडिंग कर लेंगे 81 आ जाएगा, 81 में से 81 जाएगा कितना हो जाएगा 0। इसका अर्थ क्या हुआ कि p3 आपके पास कितना आ गया 0 आ गया। उसी प्रकार आप कितना चेकअप करना होगा, p - 1 पुटअप करेंगे, यानी कि p - 1 पुटअप करेंगे। तो x के प्लेस पर हमने कितना पुटअप किया -1 पुटअप किया। तो जहाँ जहाँ आपके पास x है ना वहाँ पे कितना पुटअप करेंगे -1, तो -1 का क्यूब, फिर आपके -1 का स्क्वायर हो गया, फिर x के प्लेस पे -1 रखेंगे, माइनस कितना हो गया 3, ये -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, फिर देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, तो 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही रहेगा, ये -1 -11 मल्टीप्लाई करेंगे तो +11, -3 का -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 11 हो गया ना, और 5 3 8 8 3 11 हो जाएगा, सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे 0 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार p - 1/3 रखेंगे, x के प्लेस पे कितना रखना है -1/3, क्योंकि इसको भी तो जीरो दिखाना है ना, तो -1/3 रखेंगे। x के प्लेस पर आपके पास यहाँ पे x था तो x के प्लेस पर रखेंगे कितना, हम लोग -1/3 रखेंगे, इसका क्यूब करना है, फिर x स्क्वायर है तो 5 इंटू -1/3 का x स्क्वायर हो गया, -11, फिर x है तो x के प्लेस पर -1/3 रखा गया, फिर -3 है। अब देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, और 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, बस -1/27 लिख दिया गया, कहीं दिक्कत नहीं है। अब आपको पास -5 हो गया, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 11/3 हो गया और -3 हो गया। बस कैलकुलेशंस कर लेना है, 3 से कैंसिल कर लेंगे 9 हो जाएगा, आपके पास कितने हो जाएंगे 9, और मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 कितना हो गया 9, ये -5/9 हो गया, 11/3 माइनस कितना हो गया 3। अब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास 9 3 9 9 3 का तो 9 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, -1 हो जाएगा, फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -5, 3 से करेंगे 3 3 9 3 आ गया, 11 3 33, और फिर बाबू यहाँ पे नीचे कितना छिपा है 1, तो 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्टली, कितना हो जाएगा -27। बस कैलकुलेशन कर लेंगे तो 33, और 33 में से माइनस एडिंग करेंगे 33 आएगा, 33 में से 33 जाएगा कितना हो जाएगा 0, 0/9 मतलब कितना हो जाएगा आपके पास 0। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो तीनों वैल्यू पे आपके वैल्यू कितना मिल गया, सब 0 मिल गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो दिया गया पॉइंट है हमारे पास ना, यह दिए गए पॉलिनोमियल्स का
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जीरोज कहलाएगा, क्योंकि सभी पहलू डालने के बाद जीरो आ गया है, इसलिए 3 -1 -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्या कहलाएगा, px कहलाएगा। तो आपने क्वेश्चंस की फर्स्ट पार्ट को आपने देखा कि फर्स्ट पार्ट क्वेश्चंस कह रहा था कि इसको जीरोज आपने प्रूफिंग कीजिए, तो हमने जीरोज प्रूफिंग कर दिया। अब आपको चलना है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट करना है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग चलते हैं इसको। हमारे पास px का वैल्यू हमने यहाँ पे फिर रिराइट कर लिया है, क्योंकि इस पेज में थोड़ा सा नहीं था तो आपने लिखा, तो x के प्लेस पर हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब देखिए इसको हमने जो जीरोज मिला था ना, उसको हमने अल्फ़ा मान लिया है, अल्फ़ा मानेंगे, दूसरे को बीटा मानेंगे और तीसरे को गामा, इसको गामा पढ़ते हैं। गामा इक्वल टू कितना हो गया, -1/3। देखिए अल्फ़ा बीटा गामा हो गया। देन आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि थ्योरी में आपको बताया गया था, थ्योरी में आपके पास ये फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताया गया था, रिलेशंस बताए गए थे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस क्या हो गया, गामा, तीनों वैल्यू को आपने ऐडिंग किया। तो ऐडिंग करेंगे तो देखिए बीटा का वैल्यू -1 है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा -1, ये भी माइनस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। बस कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 में से 1 घटेगा, 5/3 आ जाएगा। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हमारे पास x² का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे -5 है ना, तो हम लोगों को -5 बनाना पड़ेगा। तो +5 आया है तो -5 जब इसमें बनाना पड़ेगा तो आगे क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो इसलिए बाबू ये माइनस को माइनस लिख दिया, माइनस यहाँ पे माइनस आ गया, और जो -5 है किसका कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है। तो फार्मूला आपके पास हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। नीचे जो 3 है ये किसका कोफिशिएंट है आपके पास, x³ का, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x³ लिखा हुआ है। तो आपको फार्मूला तो पता है ना कि -b/, कितना होता है, ये होता है किसका फार्मूला, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का। तो यह रिलेशंस आपके बिल्डअप हो गया। दूसरी रिलेशंस आपको दिखानी है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू में आपके पास मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना मिलेगा, -3। फिर बीटा और गामा की वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। फिर गामा और अल्फ़ा के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कैंसिल, आपके पास -1 आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो आपके पास मिल जाएगा -11/3। अब देखिए -11 किसका कोफिशिएंट है आपके पास, x का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया। 3 किसकी कोफिशिएंट है, तो x³ का, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ x³ लिखा हुआ है। तो आपके पास फार्मूला था ही ना कि c/, कितना होता है a, आपके पास c/a आपके पास किसकी फार्मूला है, तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का। तो दूसरा रिलेशन भी क्लियर हो गया। तीसरी रिलेशन हम लोग को दिखाना होता है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा का। तो तीनों वैल्यू को आपने क्या किया, यहाँ पे रखकर मल्टीप्लाई कर लिया। तो देखिए कैंसिल, आप कैंसिल मत कीजिए, कैंसिल करने पे आपके ऑलरेडी 1 आ जाएगा, तो फिर 1 आ जाएगा तो उसको मैनेजमेंट करना होगा, इसलिए कैंसिल मत कीजिएगा। सब ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो गया, नीचे भी कितने हो जाएंगे, 3। तो देखिए 3 जो है ना ये कॉन्स्टेंट टर्म है, आपके पास फार्मूला होती है माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, तो इसलिए 3 जो मिला हुआ है इसको कितना लिख सकते हैं, -3 लिख सकते हैं। तो देखिए माइनस हो गया, और माइनस जो 3 है किसका है, कांस्टेंट टर्म है, इसलिए कांस्टेंट टर्म लिख दिया गया। और नीचे x3 जो किसका कोफिशिएंट है आपके पास, x³ का है, x³ का हो गया। तो आपके पास फार्मूला कितने होती है, -d/a होता है ना, यही फार्मूला आपके पास अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू होती है -d/a, तो वही मिल गया है -d/a। तो तीसरी रिलेशंस भी आपने दिखा दिया। जब भी आपको रिलेशन दिखाना कोफिशिएंट और जीरोज में, तो आप तीनों रिलेशंस को बिल्डअप आपको दिखाना होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में केवल 2 ठो दिखाते थे, अल्फ़ा प्लस बीटा को और अल्फ़ा इंटू बीटा को, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल 3 रिलेशंस आपको दिखानी पड़ेगी। अब आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पास मिलेगा कि फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ द सम ऑफ इट्स जीरोज and sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros are 2, -2, -7 and -14 respectively। बाबू आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग को फाइंड करना है कि जिसमें सम ऑफ इट्स जीरोज दिया गया है। सम ऑफ इट्स जीरोज का अर्थ होता है जैसे अल्फ़ा बीटा गामा हमने माना, तो उसका सम ऑफ जीरोज आपके पास कितना आपके पास मिल गया, -2 मिल गया। दूसरी कंडीशन है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, अर्थात जो टेकन 2 अर्थ होने का अर्थ क्या हुआ कि 2 बार लेना है, दोनों एक साथ लेना है, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा।
तो इसकी वैल्यू कितनी मिली है बाबू, -7 दिया गया है ना, तो -7 हो गया। और इसकी प्रोडक्ट की जो वैल्यू दिया गया है वो -7 है, -14 है। तो प्रोडक्ट होने का अर्थ क्या होगा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी मिल गई आपके पास, -14 हो गया। कहीं दिक्कत नहीं है। अब हम जानते हैं कि देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, px बराबर क्या होता है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक फार्मूला है। ये तीनों वैल्यू यदि आपको पता है तो आप ला के इसमें पुटअप कर लेंगे तो आपकी आंसर बिल्कुल निकल जाएगी। तो x³ हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी मिली है आपके पास, 2 मिला हुआ है, तो ला के यहाँ पर 2 रख देंगे, 2x² हो गया। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितने मिला है, -7, तो ये प्लस है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा, -7 इंटू एक्स हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी मिली है, -14, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि -14 आप यहाँ पर रखेंगे ना तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +14। यही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स निकल जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बिल्कुल दिए जाते हैं, इसको ज़रूर आप लोग मेंशन कर कर समझ लेंगे। आइए नेक्स्ट टाइप में वीडियो में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास है कि इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स इतना x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस +1 आर अल्फा a माइनस बी, फिर a और a प्लस बी। अर्थात देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने आपके पास जीरोज होंगे, तो 3 जीरोज होंगे। तो 3 ठो जीरोज आपके पास दे दिया गया। तब कह रहा है कि a और b की वैल्यू फाइंड करिए। आपको समझना होगा क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चंस कह रहे हैं कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ठो जीरोज होते हैं, तीनों दे दिया गया है। इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करिए, यानी कौन सा कांस्टेंट यहाँ पे आएगा। तो समझिए कि इसको गिवन डेट हमने लिखा, गिवन डेट आपके पास पॉलिनोमियल लिखा, इसमें हमने पहले जो जीरोज लिखा हुआ था उसको हमने अल्फा माना, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा मान लिया। देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की फार्मूला कितनी होती है, तो -b/a होता है। तो आप बताइए इस पॉलिनोमियल में b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू कितना मिलेगा, -3 मिलेगा ना, और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो -3/1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। b की वैल्यू आपको पास तो फार्मूला हो जाएगी -3/1, -3 मिला है b की वैल्यू ना, तो b की वैल्यू -3 रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3/, कितना हो जाएगा a, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितना मिल गया, 3/1 मिल गया। और अल्फा आपने कितना माना था, तो a माइनस बी को अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू गामा की वैल्यू लाकर अपने एडिंग करेंगे तो -b और +b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इससे बचेगा 3a, कितना बचेगा आपके पास, एडिंग करेंगे तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो 3a बराबर कितना हो गया, 3, तो a की वैल्यू आपके पास कितना हो जाएगा, 1। कहीं दिक्कत नहीं है। अब हमको निकालना है बीटा b की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू निकालने के लिए एक रिलेशन आपके पास 3 रिलेशन था ना, तो हमने तीसरे रिलेशंस को लिया है, अल्फ़ा बीटा गामा की। सेकंड वाले रिलेशंस भी आप अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा ना, तो आप अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू ले लिए। तो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू कितनी होती है, -d/a होता है। तो d की वैल्यू आप देखिए कितना है, इसमें d की वैल्यू कितने आपके पास है, 1, तो -1/1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो देखिए अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू हमने कितना माना था, a माइनस बी, a और a प्लस बी सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे a हो जाएगा और a प्लस बी और a माइनस बी कितना होता है, a² माइनस b² और -1 हो गया ना। a की वैल्यू कितनी मिली है आपके पास, 1, तो a के प्लेस पर आपने 1 रखा, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस b² बराबर कितना हो गया, -1, या 1 माइनस b² बराबर हो जाएगा बाबू -1, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब करना होगा कि यहाँ पे 1 लिखा, -1 आपके पास इधर आएगा, कितना हो जाएगा, +1, और माइनस b² आपके पास इधर आ गया तो b² हो गया। एडिंग करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो गया, b² हो गया, तो 2 बराबर b² हो गया। तो देखिए तो b बराबर कितना हो जाएगा, रूट लगेगा ना यहाँ पे, तो √2 हो जाएगा। जब रूट से बाबू तो निकलेगा नहीं, लेकिन प्लस माइनस कितना लिखेंगे, √2 लिखेंगे। जब भी आपको रूट में आए उसको प्लस माइनस लिखेंगे। तो b का वैल्यू आपके पास +-2 हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-√2 हो जाएगा। बस यही हम लोगों को वैल्यू a और b की वैल्यू फाइंड करना था। आते हैं नेक्स्ट टाइप में बाबू, तीसरे टाइप के क्वेश्चंस में। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3, 1/2 और -1। अर्थात क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना है जिससे 3 ठो जीरोज आपको दिया गया है। तो देखिए 3 ठो जीरोज कौन कौन से होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होता है।
तो अल्फा की वैल्यू 3 काम करेगा, बीटा की वैल्यू बाबू 1/2, गामा की वैल्यू कितनी काम करेगा -1। क्लियर हो गई। अब हम लोगों को देखिए, अब तीनों रिलेशन सबसे पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखना है। तो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला कितना होता है, तो फार्मूला होता है x³ माइनस, आपके पास ये फार्मूला होती है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, ये फार्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये तीनों वैल्यू आपको चाहिए ना यहाँ पे। तो इस तीनों वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर काम किया है। अब उस वैल्यू को लाकर क्या करेंगे, इसमें पुटअप कर लेना है। तो आइए, हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमने लेट किया था, तीनों वैल्यू आपके पास क्लियर हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकालेंगे तो 3 हो गया प्लस 1/2 -1, कैलकुलेशन करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार अल्फा बीटा, बीटा गामा और फिर गामा अल्फा की वैल्यू हमने निकाल लिया। आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। देखिए 3/2 रखा गया है, सबकी वैल्यू रखा गया है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। -2 आ गया और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू निकाल लेंगे, तीनों का प्रोडक्ट कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब हैंस द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज, देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालना था, उसकी फार्मूला कितनी होती है, तो x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब इसकी वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखा है ना, ला कर इसमें पुटअप कर लेंगे। अब देखिए बाई के रूप में आ गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x³ हो गया और यहाँ पे केवल -5x² हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा और प्लस कितना हो गया 3। बाई कितना हो गया आपके पास 2। तो आप जानते हैं कि जब भी पॉलिनोमियल में जब लिया जाए तो नीचे वाले से कांस्टेंट को नहीं लिया जाता है। तो आपके पास कितना पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो आपके पास 2x³ माइनस 5x² माइनस 4x प्लस कितने हो जाएगा 3 इज द डिजायर्ड लिखा हुआ है, डिजायर्ड पॉलिनोमियल्स। यही हम लोगों को पॉलिनोमियल ज्ञात हो जाएगा। अर्थात 3 ठो जीरोज दिया गया हो ना, तो अब उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, इस रूल से आप सीख सकते हैं। और इस पर आप हमेशा बहुत सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट बिल्कुल कर सकते हैं।